पिछले 2-3 मीटिंग्स में ये चर्चा हुई है कि फिनफ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं। फिनफ्लुएंसर्स के आप वीडियोस देखिए, वीडियोस होते हैं उसमें बोलते हैं अगर आपको हमारी कॉल्स और चाहिए तो आप इस सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके क्लाइंट बनिए। मुझे ये नहीं समझ में आती अनुज भाई कि लोग लाइसेंस लेने से क्यों डरते हैं। इंडिया में अब काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और इनकी वजह से इंडिया में अब फाइनेंशियल एजुकेशन फ्री में सबके लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से अब ऐसे क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा रिच एंड फेमस हो चुके हैं एंड इनके पास अब वो पावर आ चुकी है जिसकी वजह से ये ईजिली लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, और इसलिए इन सब क्रिएटर्स को कहते हैं फिनफ्लुएंसर्स। लेकिन अभी तक इंडिया में जिसको जो कंटेंट बनाना है वो बना रहा था और जिसको जो प्रमोट करना है वो कर रहा था, और इन क्रिएटर्स पर अभी तक किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं था, जिसका नतीजा ये निकला कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स सिर्फ पैसों के लालच में आकर गलत प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे और आम जनता को काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होने लग गया था। जैसे कि 2022 में वॉल्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म था जिसको काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने प्रमोट किया था। करने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करूंगा जिसका नाम है वॉल्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज मार्केट में आई है कि मैं तो बहुत खुश हूं यार। मैं आपके सामने एक ऐसी चीज दिखाता हूं, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, यू नो, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है वॉल्ट। लेकिन बाद में ये प्लेटफॉर्म अचानक बंद हो गया और काफ़ी सारे लोग इसमें अपना पैसा खो बैठे, इसलिए सेबी ने डिसाइड किया कि अब इन सभी फिनफ्लुएंसर्स पर रेगुलेशन लगाई जाए और अब कोई भी क्रिएटर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज पर अपनी एडवाइस नहीं दे सकता, और अब ना ही कोई रेफरल से पैसे कमा पाएगा, ना ही कोई ब्रांड प्रमोशन से, यहाँ तक कि आप कोई ऐसी टाइप की गारंटी भी नहीं दे सकता कि आप इतने टाइम में करोड़पति बन जाओगे या फिर आप महीने में इतना रिटर्न्स कमा लोगे। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 25,000 के थ्रू आप कैसे करोड़ों कमा सकते, कम से कम रिस्क लेते हुए आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंच सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में थ्रू एन एक्सेल शीट। I truly believe that anyone can become a crorepati if they work hard for 3 years. That's it. That's the time that you need to become a crorepati given how the world is designed these days. तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा और वो एक फ्रॉडुलेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग काम माना जाएगा। अब अगर किसी भी फिनफ्लुएंसर्स को फाइनेंशियल एडवाइस देनी है या फिर अपने किसी लिंक को प्रमोट करना है तो उसे सेबी का लाइसेंस लेकर एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र बनना पड़ेगा, और लाइसेंसेस भी 2 टाइप के हैं, एक है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और दूसरा है रिसर्च एनालिस्ट। लेकिन ये लाइसेंस लेने के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और जिन लोगों के पास लाइसेंस है इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करें, आपको खुद की रिसर्च हमेशा करनी है चाहे सामने वाले के पास लाइसेंस हो या ना हो। सेबी बेसिकली सिर्फ उन इन्फ्लुएंसर्स को खत्म करना चाहता है जो अच्छे से क्वालिफाइड भी नहीं है बट फिर भी एडवाइस दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाप ऑफ चार्ट करके एक यूट्यूब चैनल है जिसके क्रिएटर को अभी सेबी ने रिसेंटली बैन किया है, और इन्हें कहा गया है कि इन्हें 17.20 करोड़ रुपीज़ जो इन्होंने फ्रॉडुलेंट इलीगली एडवाइजरी से कमाए हैं वो इन्हें वापस लौटाने पड़ेंगे, यानी कि कोर्सेज बेचकर और स्टॉक रिकमेंडेशन देकर जो इन्होंने पैसे कमाए हैं वो इन्हें वापस लौटाने पड़ेंगे, और इंडिया में अब कोई भी बिना लाइसेंस के फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं देन मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।